10 साल पहले ये वाला जो सेगमेंट है जिसकी मैं बात करने वाली हूँ, मिड साइज एसयूवीज का, उस टाइम पे इतना क्लटर्ड नहीं था, इतने ऑप्शंस नहीं थे। और उस टाइम पे जो सिचुएशन थी टोटली रिवर्स थी। मतलब कैन यू इमेजिन, द ओजी डस्टर उस टाइम पे मार्केट लीडर थी एंड क्रेटा ने एंट्री मारी थी और वो चैलेंजर थी। अब सिचुएशन टोटली डिफरेंट हो चुकी है। अब क्रेटा मार्केट लीडर है एंड डस्टर चैलेंजर की तरह आई है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिज़ाइन से। डिज़ाइन सब्जेक्टिव है लेकिन स्टिल हम इसके बारे में बात करना ज़रूर चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम क्रेटा की बात करते हैं तो ये ज़्यादा मैच्योर और प्रीमियम दिखाई देती है, थोड़ी फैमिली फ्रेंडली टाइप की दिखाई देती है। हालांकि इसका रोड अपीयरेंस भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये ज़्यादातर ऐसी कार है जो जेनजीज को भी पसंद आएगी और मिलेनियल को भी पसंद आएगी और बूमर्स को भी पसंद आएगी। लेकिन अगर मैं डस्टर की बात करूँ तो डस्टर का जो लुक है वो थोड़ा सा रगड, रफ एंड अग्रेसिव है। रोड प्रेजेंस बहुत अमेजिंग है और जिन लोगों को एक प्रॉपर एसयूवी या रोड पे एक कमांड चाहिए वो लोग इसको ऑप्ट करेंगे। ऑफ कोर्स उनको ये एकदम से पसंद आने वाली है। नेक्स्ट आता है डायमेंशन। ऑफ कोर्स अगर सिर्फ पेपर पे, ऑन पेपर पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे थोड़े से मार्क्स मिलते हैं डस्टर को। यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा आपको लेंथ भी ज़्यादा मिलती है। इसकी अगर आप व्हील बेस बोलेंगे तो व्हील बेस भी यहाँ पे ज़्यादा है। ग्राउंड क्लियरेंस 212 का है, जबकि आपको क्रेटा के अंदर 190 का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। और अगर मैं और दूसरी चीज़ की बात करूँ जैसे कि इंपॉर्टेंट है जो कि बूट स्पेस, जबकि आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है बूट स्पेस कम है और इसके अंदर सेगमेंट में सबसे ज़्यादा, डस्टर के अंदर सबसे ज़्यादा आपको बूट स्पेस मिलता है 581 लीटर। लेकिन अगर आप रूफ तक जाते हैं तो 700 लीटर की बूट स्पेस मिलती है। आप थोड़ा सा डिग करते हैं इसके इंजन बे में, तो दोनों के इंजन की अगर मैं बात करूं या ड्राइव ट्रेन्स की बात करूं तो पहले क्रेटा की बात कर लेते हैं। क्रेटा में आपको ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मिलते हैं। यहाँ पे 1.5 लीटर का आपको नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा, 1.5 लीटर का आपको डीजल इंजन मिलेगा एंड 1.5 लीटर का आपको टर्बो इंजन मिलता है। 3 ऑप्शन मिलेंगे। एंड अगर मैं ट्रांसमिशन की बात करूँ तो मैनुअल, ऑटोमेटिक, आईवीटी, डीसीटी सब ऑप्शन आपको इसके अंदर मिलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और अच्छी है दोनों में कि अगर आप डस्टर पे जा रहे हैं तो यहाँ पे हाइड्रोलिक, अगर आप ओपन कर रहे हैं हुड को तो यहाँ पे हाइड्रोलिक मिलता है, प्लस यहाँ पे मैनुअल है, तो थोड़ी सी मुसीबत आ सकती है गर्मी के टाइम पे इसे ओपन करने में। दूसरी तरफ है डस्टर। डस्टर के अंदर आपको 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, 1.3 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन एंड 1.8 लीटर का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जो क्लेम किया जा रहा है दिवाली तक आ जाएगा, वो भी ऑप्शन आपको मिलेगा। इसके अंदर भी आपको जो भी ट्रांसमिशन है, डीसीटी एंड ऑल सारी चीज़ें मिलेंगी। बट यहाँ पर जो लैक करता है वो है डीजल इंजन। अगर आपको डीजल इंजन की रिक्वायरमेंट है और आपको डीजल ही चाहिए तो आपको, मतलब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आपको ऑफकोर्स जाना पड़ेगा क्रेटा की तरफ। और दूसरी तरफ अगर आपको हाइब्रिड चाहिए, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड चाहिए, तो वो क्रेटा के पास नहीं है, वो आपको डस्टर की तरफ ले जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेफ्टी। सेफ्टी के लिए अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे ऑलमोस्ट दोनों ही फुलफिल करती है सारी चीज़ें। पहले क्रेटा की बात कर लेते हैं। 6 एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा, एडास, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, 4 डिस्क ब्रेक, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिलती है। किसी चीज़ की कमी नहीं है सेफ्टी की बात करें। अब आते हैं डस्टर पे, तो डस्टर में भी आपको 6 एयरबैग्स मिलेंगे, ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड मिलेंगे, प्लस 360 डिग्री कैमरा इसके अंदर भी मिलता है। एडास 17 प्लस फीचर्स के साथ में इसमें भी आपको मिलेगा। जो रियर सेंसर्स हैं वो भी इसके अंदर आपको मिलते हैं। सारी चीज़ें जो मेन और सबसे बड़ी बात है, इसको 5 स्टार रेटिंग मिली है भारत एनकैप से। ओके, तो हम बात करेंगे फीचर्स की और मैं हूँ क्रेटा के अंदर। क्रेटा में ना सबसे अच्छी चीज़ है सीट्स जो है वेंटिलेटेड सीट्स आती है, मिनिमल है आगे, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है। इट्स वेरी, मैंने जैसे बताया, मैच्योर एंड प्रीमियम इंटीरियर आपको इसके अंदर मिलता है। जो सीट है वो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है। यहाँ पर आपको ऑफकोर्स मेमोरी सिटिंग नहीं मिलती है, बट इसके अंदर वेंटिलेटेड सीट जैसे मैंने आपको बताया मिलेगा। पूरा कंसोल डिसेंट है, नॉट दैट सो फंकी। यहाँ पे 10.25 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। क्लस्टर भी आपको पूरा डिजिटल मिलता है। सबसे अच्छी बात है इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर आता है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। ये मेरा पर्सनली फेवरेट फीचर है क्रेटा एंड सेल्टॉस जैसी कार्स में। ऑटो आरवीएम आता है, आपको बोस के 8 स्पीकर्स इसके अंदर मिलते हैं और वायरलेस चार्जर यहाँ पे मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, वायरलेस, सारी चीज़ें इसके अंदर आपको अवेलेबल होती है। कोई चीज़ की कमी नहीं है। हाँ, अगर डिज़ाइन की बात करें तो उतना ज़्यादा लोडेड नहीं है और पीछे आपको कर्टन्स भी मिलते हैं रियर सीट पे। एंड जो रियर कंफर्ट है, जो सिटिंग है, वो भी काफ़ी अच्छा है। फैमिली के साथ में आप जा रहे हैं तो
प्रैक्टिकल है यहाँ पर। अब मैं हूँ रेनो डस्टर के इंटीरियर में और ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या फीचर आपको मिलेंगे, सबसे अच्छी बात है कि इसका जो कॉकपिट डिज़ाइन है वो बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा अलग दिखाई देता है अगर कंपेयर करें इस सेगमेंट की कार से। और सबसे अच्छी बात है अपडेटेड है, न्यू है, जो भी फीचर लेटेस्ट है कोशिश की है डस्टर में देने की। यहाँ पे ये जो स्क्रीन्स है 10.1 इंचेस की और यहाँ पे 10.25 इंचेस की जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये थोड़ा सा प्लेन वाला फील देता है कि आप किसी ऑफकोर्स कॉकपिट वाली स्टाइल में है। स्टीयरिंग भी काफ़ी स्पोर्टियर है। यहाँ पे जो कंसोल है, अच्छी बात है ड्राइवर ओरिएंटेड है सब कुछ, तो ड्राइवर के लिए बहुत ईजी हो जाता है। वेंटिलेटेड सीट इसमें भी दी गई है, स्विचेस इधर उधर है अलग। कंसोल बहुत ही मिनिमलिस्टिक है, यहाँ पर ज़्यादा मतलब तामझाम नहीं दी गई, अगेन इसको ईजी रखा है। पैनोरामिक सनरूफ इसमें भी आपको मिलता है। एंड जो फ्रंट जो डिज़ाइन है, जो स्टिचेस है, ये थोड़ा सा स्पोर्टी टच देते हैं इसको। रेयर इसका भी काफ़ी कंफर्टेबल है, थोड़ी सी सीट स्लांटेड है, पीछे होकर आपको बैठना पड़ता है, बट हाँ अच्छी खासी है। अगर फैमिली के हिसाब से देखा जाए तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल है क्योंकि उसमें विजिबिलिटी ज़्यादा बेटर है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे, वो है ड्राइवेबिलिटी। तो डस्टर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ना ऑफकोर्स आपको ड्राइविंग प्लेजर बहुत अच्छा मिलने वाला है। सबसे अच्छी बात इसके अंदर ये है कि एक तो ये कॉर्नरिंग बहुत अच्छी करती है। अगर आप मतलब हिल्स पे जा रहे हैं, वहाँ पर अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो बहुत स्मूथली वर्क करती है। और जस्ट बिकॉज द ग्राउंड क्लियरेंस इसका 212 mm है, जिसकी वजह से आप किसी भी रफ रोड पे इजीली इसको ले जा सकते हैं। तो अगर आपको सिटी में भी चलानी है और अगर हाईवेज पे चलानी है या रफ रोड्स पे चलानी है तो ये इक्वल परफॉर्म करती है। जो इंजन है वो बहुत ही स्मूथ है क्योंकि ग्लाइड टेक्नोलॉजी है जो मर्सिडीज़ यूज़ करता है, जिसकी वजह से आपको परफॉर्मेंस में मज़ा आने वाला है। लॉन्ग राइड पे स्पेशली अगर आप हाईवे पे चला रहे हैं तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ब्रेकिंग की बात करें तो डिस्क ब्रेक है, चारों डिस्क ब्रेक इसके अंदर आपको मिलते हैं। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता चुकी हूँ, सब कुछ आपको मिलेगा, एडास एंड ऑल सारी चीजें इसके अंदर हैं। नेक्स्ट आते हैं क्रेटा पे। तो क्रेटा की अगर मैं बात करूँ तो देखो ये है प्रैक्टिकल एंड प्रूवन कार। रोड प्रेजेंस बहुत अच्छी है। जो डेली टू डेली अगर आप ड्राइव करते हैं फैमिली के साथ में तो एक प्रैक्टिकल कार है, मैच्योर कार है, ड्राइव बहुत अच्छी है। और अपनी स्टीयरिंग के लिए निम्बल और स्मूथ स्टीयरिंग के लिए हंडे जाना जाता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ऑफकोर्स मिलेगी। क्रेटा में आपको हाईवे से ज़्यादा सिटी में चलाने में मज़ा आएगा। स्मूथ ड्राइविंग है, विजिबिलिटी भी अच्छी है एंड सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल। ओके, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कितना देती है। तो डस्टर की बात करें तो यहाँ पे 18 to 19 क्लेम किया गया है, लेकिन डिपेंड करता है, अभी आने दीजिए इसको मार्केट में, जब रियल ड्राइविंग होगी तब पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितना देती है। और क्रेटा ऑलरेडी प्रूवन है तो 18 का ARAI है, बट 15-16 जो है सिटी में मिल ही जाता है। नेक्स्ट आते हैं प्राइसिंग पे। तो प्राइसिंग है डस्टर की 10.49 लाख से स्टार्ट होती है और दूसरी तरफ क्रेटा जो है 11 लाख से स्टार्ट हो जाती है। टॉप मॉडल 20 पार भी जाते हैं दोनों के। और अभी इसके अंदर हाइब्रिड भी आना है, तो लेट्स सी कि क्या प्राइसिंग आने वाला है दिवाली के आसपास। और अगर वर्डिक्ट की बात करूँ तो यहाँ पे मेरा वर्डिक्ट ये है कि अगर आप एक फैमिली कार ढूंढ रहे हैं जो प्रॉपर आपका पर्पस है कि फैमिली के साथ जाना, एक सेफ कार ढूंढ रहे हैं, प्रैक्टिकल कार ढूंढ रहे हैं जिसकी आपको रीसेल वैल्यू भी अच्छी मिले, सर्विसिंग भी अच्छी मिले, तो आप प्लीज़ क्रेटा पे ही जाइए क्योंकि यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म अगर सेटिस्फेक्शन चाहिए तो वो यहाँ पे मिलने वाला है। और अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते क्योंकि यहाँ पे आपको एक प्रूवन कार मिल रही है जो ऑलरेडी अपने आप को इतने सालों से प्रूव कर चुकी है, मार्केट लीडर है, तो आप इस पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ नया चाहिए, अग्रेसिव कुछ चाहिए, आपको लगता है कि नहीं बहुत हो गया क्रेटा एंड ऑल, अब मुझे कुछ मार्केट में नया चाहिए, नया इंजन चलाना है, नए फीचर्स चलाना है, रोड प्रेजेंस चाहिए, ऑफ रोडिंग चाहिए, अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए और आपको हाईवेज पे या फिर रफ पैचेस पे आपको ज़्यादा ड्राइव करनी होती है, तो आप डस्टर को चूज़ कर सकते हैं एनी डे। यहाँ पे आपको ऑप्शन भी ज़्यादा मिल जाएंगे। ऑफकोर्स हाइब्रिड भी है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। आपको ऑप्शन तो ज़्यादा क्रेटा के पास में है, लेकिन यहाँ पर भी आपके पास कम ऑप्शंस नहीं है, तो आप उस अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। तो इट्स ऑल अप टू यू कि आपकी प्रेफरेंस क्या है। और ऑफकोर्स इतने साल हो गए, थोड़ा सा डस्टर को स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेट्स सी ये कहाँ तक जाती है और कितना कम्पीट कर पाती है जो अपने कॉम्पिटिशन है उनको। सो ये था मेरा वर्डिक्ट। आप दोनों में से चूज़ किसको करेंगे मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि और किसी और कार के साथ में भी मैं कंपेयर करूँ तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में शेयर करें। मेरा नाम है स्वाति अग्रवाल। ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक किए बिना मत जाइएगा और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। बाय बाय।